अभी जो गुज़श्ता सेशन चल रहे थे आयरन के ऊपर, इस आयरन पे हमारी क्लास में भी बहुत सारे सवालात उठे हैं, कुछ सवालात जिसकी मज़ीद वज़ाहत दरकार है। तो आप लोगों के लिए भी इसमें फ़ायदा होगा, इसलिए इसको भी आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप इसको समझें, इसमें बहुत अहम बातें हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले एक मरतबा हम फिर जायज़ा ले लेते हैं कि आयरन का हमने सारा इंटेक कैसे होता है, फिर यूटिलाइजेशन कैसे उसकी होती है। अगर वो आयरन बढ़ जाए तो उसमें लीवर का क्या किरदार अदा होता है, ये इस पे रिव्यू की कोई ज़रूरत है मज़ीद, अगर ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब हम एक बात ये देखते हैं, इस पर एक सवाल आया कि जब ये लीवर जो है ये दो किस्म के इस वक्त प्रोडक्ट अपनी खारिज कर रहा है। एक प्रोडक्ट वो तब खारिज कर रहा है अपनी, कौन सी, जब वो ट्रांसफेरेंस को रिलीज कर रहा है। ट्रांसफेरेंस रिलीज होकर के क्या काम करेंगे, वो इसमें आ करके यहाँ से जो आयरन फ्री हो गया है और ये फेरस फॉर्म में आ गया है, तो इसको अपने साथ बाइंड करके, ये इसके कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि ये स्पेशल आयरन का स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ये रिलीज होता है। ये नहीं होगा तो ये आयरन जो है ये फ्री होकर के और ये जिस्म के लिए खलाओं में और मुख्तलिफ जगह पे नुकसान का सबब बन सकता है। लिहाजा इसको कंट्रोल में करने के लिए ये ट्रांसफेरेंस को रिलीज करते हैं और वाफर मिकदार में करते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर हमने बताया था कि 3 ये जब रिलीज होते हैं, यानी इसकी रेशो ये है कि अगर ये 3 मिलाकर के 100% है तो इसके 30% पे आयरन लोड होता है, यानी कि ये आयरन के कैरियर है, जैसे ट्रक होते हैं वो आए हुए हैं माल उठाने के लिए, तो इस तरह से ये इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ये आयरन को अपने साथ लोड करके या बाइंड करके अपने साथ पकड़ करके ले जाता है ताकि ये फ्री फॉर्म में ना रहे। और इसके साथ एक्स्ट्रा ट्रांसफेरेंस भी रिलीज हुए होते हैं जो जिस्म में खून में गर्दिश करते रहते हैं, ताकि अगर कहीं पर किसी वजह से कोई आयरन अगर फ्री होकर के आ चुका है और किसी तरह दाखिल हो गया किसी भी जरिए से, तो उस आयरन को वहाँ वो कैच कर लें और वो जिस्म की किसी खलाओं में किसी टिश्यूज़ में जा करके उसके नुकसान का सबब ना बने। तो इसलिए ये 2 खाली इजाफी चल रहे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात चल रहे हैं, यानी कि हर 3 में 1 पे लोड होगा और 2 उसके साथ ये ट्रांसफेरेंस खाली होंगे और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरह से चलता है। लेकिन बाज़ हालतों में जब आयरन तो कम है और उसके अलावा ये ट्रांसफेरेंस बहुत ज़्यादा कसरत से रिलीज हो चुके हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा जब रिलीज हो चुके हैं, तो जब ये हीम का या आयरन का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह जब किया जाता है, तो उस टेस्टों के अंदर जब इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा खाली हो, ये बड़ी नज़र आती है, अनलोडेड है, इसके ऊपर आयरन लोड नहीं है, तो ये जो लोडेड आयरन है ये कम मिकदार में होता है, तो यहाँ से पता चलता है कि आयरन की डिफिशियंसी है। तो इसलिए ये भी एक मार्क है आयरन की कमी का कि आयरन कम है लेकिन उसके ट्रांसपोर्ट, उसको उठाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भी होता है कि डिलीवरी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए या किसी और चीज़ के लिए जो माल मुयसर नहीं है लेकिन उसको उठाने के लिए ट्रक या कंटेनर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो ये बिल्कुल आसान एक सिस्टम था, इसको हम बता रहे थे। दूसरा, जब इसके अंदर से ये ब्लू मार्क के अंदर हमने इसको दोबारा मार्क किया है, पहले नहीं था, इस ब्लू मार्क से भी हमने दिखाया ये उस वक्त रिलीज होंगे जब आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर अगर इसके अंदर खारिज हो गया है, इसके अंदर मौजूद है और उसको कंट्रोल करना है। जिस्म के अंदर आयरन बढ़ गया है, यानी दूसरे आसान लफ्जों में जिस्म में आयरन बढ़ गया है, स्टोर बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, तो अब इस सिस्टम को ब्लॉक करना है। तो यहाँ से कहाँ से था, फेरोपोर्टिन के जरिए से, इस सेल्स के अंदर से ये जो आंतों का सिस्टम था इसमें से फेरोपोर्टिन के जरिए से आयरन ने रिलीज होकर के बाहर आना था और जहां पर ये फेरिक से फेरिस फॉर्म में तब्दील हो जाना था इस फेरोक्सीडेज की वजह से, इस एंजाइम की वजह से, ये हमने बात बताई थी। तो इस सिस्टम को, इस चैनल को ब्लॉक करने के लिए और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर ये जो इसके यहाँ पर जो आ जाते हैं रिसेप्टर्स आ जाते हैं, रिसेप्टर्स हमने बताया था ना, इस तरह से आते हैं, इस तरह रिसेप्टर्स इसके पास मौजूद है। आखिर इसके अंदर में कैसे जाएगा, तो इसके अंदर भी ये रिसेप्टर लेट सपोज इस तरह से क्रिएट हो गए, तो ये रिसेप्टर क्रिएट होंगे तो ये अपने साथ ये आने वाले प्रोडक्ट को बाइंड करेंगे ना, तो यहाँ ये बाइंडिंग होकर के फिर इसके अंदर अमल होगा, उस अमल के नतीजे में ये अंदर दाखिल हो जाएगा, उसका अलग एक प्रोसेस है और ये इंटरनल आ गया, तो इसको ये ब्लॉक कर देंगे, बाइंड कर देंगे ताकि इसके साथ एंट्री का मजीद अमल ना हो और ये दोनों प्रोडक्ट इस तरह से अपना अमल करती हैं। एक कैरियर है लेकर के जाने के लिए और दूसरों ने क्या करना है, ये ब्लू मार्क्स में हमने जो दिखाया है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इसको ब्लॉक करना है, फेरोपोर्टिन को ब्लॉक करना है। तो दोनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग काम है। एक जब ज्यादती हो जाए, जब बहुत ज्यादा आ जाए तो ये मजीद जिस्म में दाखिल ना हो, तो इसको रोकने का ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम की वजाहत यहाँ पर हमने कर दी गई। और जो हेप्सिडिन जो रिलीज होते हैं, हेप्सिडिन जब रिलीज होते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये फेरोपोर्टिन इसको ब्लॉक करते हैं, मैक्रोफेज को ब्लॉक करते हैं और
मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन वगैरह के अंदर, ताकि कसरत से इजाफी आयरन ना आ जाए, उसको रोक देते हैं। ये बात हमने 3-4 दफ़ा अच्छे से रिपीट कर दी है ताकि कोई भी किस्म की आप लोग गलती ना करें। अब एक और अहम बात पूछी गई, उसके हवाले से भी बात सुन लेते हैं कि 2 नंबर के अंदर कीमियावी तहरीक है, उजलाती असाबी है, इसमें आयरन स्टोर हो रहा है ना, आयरन हेमोसिड्रिन की शक्ल में भी, और यहाँ पर भी जमा हो रहा है फेरेटिन की शक्ल में, या फेरेटिन की शक्ल में आ गया। जब एपोफेरेटिन इसके साथ बाइंड हुआ आयरन के साथ, तो फिर इसने कौन सी शक्ल ले ली थी, फेरेटिन की। और यहाँ पर जब ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया था, ये बहुत सारे फेरेटिन बाइंड होकर के इजाफी वो रुकावट रुकने का सबब बन गए थे, किसमें, मैक्रोफेज के अंदर। तो उसको हमने हेमोसिड्रिन कहा था, और ये हेमोसिड्रिन भी मौजूद है जो जरूरत के वक्त जिस्म में से सबसे पहले ये तहलील होता है, ये खुलता है, और फिर वो इस शेप में आकर के ब्लड में जाता है और जिस्म की कमी को पूरा करता है। तो ये दोनों स्टोरेज सिस्टम थे। तो ये कहां पर 2 नंबर तहरीक के अंदर स्टोरिंग का अमल हुआ, रोकने का अमल हुआ। 3 नंबर तहरीक के अंदर ये मजीद जारी होता है, ये ऑटोमेटिक हरकत इसकी अंदर इंटरनेट चल रही है, और इस मैकेनिज्म के तहत, जिसको मशीनी तहरीक कहते हैं, वो मशीनी तहरीक आयरन के सिलसिले में यहाँ इस तरह से काम कर रही है। 2 नंबर में कीमियावी तहरीक जिसके अंदर स्टोर हुआ आयरन, और 3 नंबर जिसमें वो बॉडी में रिलीज हुआ, बॉडी में फंक्शन सिस्टम के लिए वो जारी हो गया, निकल गया, ताकि वो काम कर सके। अच्छा, 4 नंबर ने यहाँ पर इसको हेल्प दी, इसके अंदर इसके कैरियर के तौर पे। तो 3 का ताल्लुक, पहले 2 का ताल्लुक 3 के साथ बना, फिर 3 का ताल्लुक 4 के साथ बना कि अब ये फंक्शन तो कर रहा है, रिलीज तो कर रहा है, लेकिन उसको गाड़ी भी तो चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो चाहिए। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम 4 नंबर ने मुहैया किया। 5 नंबर का अगर तहरीक आगे, गुद्दी असाबी की तहरीक आगे, उसने क्या किया, आयरन का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया और उसका इखराज शुरू कर दिया हुदूद नाकला के फेल को तेज होकर के। तो उन्होंने इसको एग्जिट करना शुरू कर दिया, जो मखारिज हैं जिससे, जैसे अयाम हेज़ के अंदर अगर कसरत से हेज़ का आ जाना, बार बार आ जाना, तो उसमें भी आयरन ज़ाया हुआ। पसीने की शक्ल में भी हमने कहा, फिकल मैटर के अंदर भी हमने कहा, आयरन यूरिन के अंदर भी। तो ये सारी चीज़ें आयरन के खराज के सबब बन गई, और वो अपने अपने जो करीबी ज़राए थे उसमें से उसने उसको वेस्ट कर दिया, ज़ाया कर दिया। और उसके बाद अगर 6 नंबर की कैफियत आई, यानी कि असाबी गुद्दी की कैफियत के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, क्योंकि वो खारिज हो चुका है, 5 नंबर की तहरीक ने उसको खारिज कर दिया। और अगर वो पर्सन 6 नंबर में आके खड़ा हो गया, या 5 और 6 के बीच में खड़ा हो गया है, अमूमन इस तरह के केसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, तो वहाँ पर 6 नंबर का क्या है मैकेनिज्म, उसने इस मैकेनिज्म को गैर फाल किया हुआ। अगर आयरन है भी तो वो दाखिले जिस्म नहीं हो पा रहा है। तो जब 6 नंबर की पक्की कैफियत हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 3 नंबर की दवाई देते हैं ताकि इस मैकेनिज्म्स को ऑन कर दें। और अगर वो 1 नंबर की कैफियत के अंदर आता है, अगर आसाबी उजलाती के अंदर हमें मिलता है, तो हम समझ जाते हैं कि अब इस आयरन की कमी को दूर करने के लिए उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये तो इसका डिलीवरी मैकेनिज्म था, अब इसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इसका ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम कर रहा है, और उसको बहाल हम कर देते हैं, वो लेकर के कैरियर निकल जाता है। तो अब तरतीब से देख लिया ना हमने, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर तक हमने पूरी तरतीब से सब तहरीकों के अंदर इसकी पोजीशन को बयान कर दिया। तो आयरन अगर कम है, या कोई भी और चीज़ कम है, हम तो एक चीज़ प्रोडक्ट पे अगर सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आप लोग और भी चीज़ों को समझें, इस तरह से तदबीक देना सीखें। कानून मुफरत आज़ा हज़रत साबिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से दिया गया एक बेहतरीन हमें एक इल्म है, एक उसूल सिखाता है, एक समझ देता है, हम किस तरह से तहकीक करें, हम किस तरह समझें। खाली नए नए फार्मूले क्रिएट कर देना और वो एक दूसरे को बयान कर देना और उसको तहकीक का जो है ना रैपर लपेट करके कह देना तहकीक वाला, तो ये कोई तहकीक वहकीक नहीं है। तहकीक ये है कि उन्होंने क्या कहा उसको बयान करें, तशरीह करें अच्छे से, और अपनी मनमानी और ख्याली तशरीहात से बचें। तो ये हकीकी तशरीहात है। हम तो कहते हैं कि हमारे और साथी भी इस तरह से एजुकेट हों और वो भी आकर के इस तरह से बॉडी मैकेनिज्म्स को बयान करें। तो हमने यहाँ पर इस पर कोई सवाल अगर कोई है तो बताएं। यहाँ आप लोगों ने इस बात को समझ लिया डेफिशिएंसी का। अच्छा, एक और बात पूछी गई थी कि आयरन की जो कमी है वो कैसे है। तो ये एक चार्ट भी आपके सामने रखा जा रहा है। ग़िज़ा में कमी, यानी कि ग़िज़ा में जो ऐसी ग़िज़ाएँ खाई जा रही हैं जिसमें आयरन कम हो, या कम आयरन वाली ग़िज़ा खा रहे हैं। आयरन के जज़ब होने में भी कमी, यानी कि ये आयरन का जो जिस्म में जज़ब होने का सिस्टम है, यहाँ से यहाँ पर आना, ये जज़ब हो रहा है स्टोर होने के लिए। अगर इसके अंदर कोई एरर आया हुआ है तो भी आयरन की कमी का शिकार हो जाता है।
और या फिर आयरन की जिस्म में डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी इनटेक कम है, यानी जितना आयरन आ रहा है वो जिस्म की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिस्म में बढ़ोतरी हो रही है, जिस्म ग्रोथ कर रहा है और उसकी नीड को पूरा नहीं कर रहा, तो वो भी आयरन की कमी को जाहिर कर रहा होता है। और इसके अलावा आयरन का इजाफी मिकदार में ज़ाया हो जाना, यानी खून के साथ किसी भी हालत में वो जिस्म से ज़ाया हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन की शक्ल में हमारे पास आयरन मौजूद है। तो जब अगर वो किसी तरह से वो खून में से ज़ाया हो चुका है, चूँकि वो दोबारा रिसाइकल होने के लिए यहाँ नहीं पहुँच रहा है, स्प्लीन में आना था और मैक्रोफेजेस के अंदर रिसाइकल होना था, आयरन दोबारा वापस जिस्म को मुहैया होना था, वो वहाँ नहीं रहा, रिसाइकलिंग का अमल मुतासिर हो गया। इस फैक्ट्री में अगर वो नहीं आएगा तो किस तरह से बॉडी को या ब्लड को दोबारा सप्लाई करेगा, तो ये भी आयरन की कमी का एक बहुत बड़ा सबब होता है। इसलिए हमें आयरन कम है या कोई चीज़, कोई वजह मर्ज की अलामत की आई है तो हम उसको समझें उन अलामत से कि असल मर्ज कहाँ है। इसके अलावा ये भी बात थी कि माँ के दूध में, तो माँ के दूध में आयरन है लेकिन कम मिकदार में है, हालांकि माँ के दूध से ज़्यादा आयरन गाय के दूध में पाया जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को अक्सर ये देखा गया है कि अगर हम छोटे बच्चों को बहुत से लोग माँ का दूध अगर नहीं आ रहा है किसी वजह से, उसका इलाज करने की बजाय गाय का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के लिए चूंकि उस वक्त आयरन का वो उस हालत में पहुंचना दुरुस्त नहीं होता, तो वो उनके लिए बीमारी का, उनके लिए प्रॉब्लम्स का सबब बनता है। साथ ही जानते ही हैं कि उनको नुकसान देता है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वैसे ही तरीके से इस्तेमाल करना वो मौसर रहता है। और इसके साथ साथ जो इन्फेंट्स जो 6 माह के तक होते हैं, तो 6 माह तक तो उन्होंने अपने माँ के पेट में जो आयरन अपने अंदर स्टोर किया होता है, उनके अंदर भी स्टोरिंग सिस्टम शुरू हो चुका होता है। तो तब तक उनका आयरन का गुजारा चल रहा होता है। तकरीबन अमूमन एक एवरेज है 5 से 6 माह तक वो अपने अंदर आयरन से गुजारा कर रहे होते हैं और वो एक सतह तक आ जाते हैं। लेकिन अब उनकी ग्रोथ तेज़ी के साथ होनी है, उन्होंने चलने की भी, रेड़ने की भी और बॉडी मूवमेंट शुरू करनी है। अब स्केलेटल मसल उजलाती जो उसका इरादी उजलात वाला सिस्टम है, अब वो एक्टिवेट अच्छा प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो अब उसको इनटेक आयरन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उस वक्त उस ग़िज़ाओं में और किसी और चीज़ के ज़रिए से उसकी थोड़ी थोड़ी आयरन की मिकदार बढ़ाई जाती है। ख़तरनाक हद तक बढ़ानी नहीं है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाते हैं और ख़ास तौर पे जब वो दूध मदर फीड से आज़ाद होता है और अब ठोस ग़िज़ाओं पर आता है, तो अब उसको असाबी उजलाती ग़िज़ाओं पे लेके जाया जाता है। यानी पहले वो 6 नंबर में था तो वहाँ पर उसको कम आयरन की ज़रूरत थी, और 6 नंबर में जब बलूगत के अंदर अगर आ जाए तो वहाँ आयरन की कमी होती है। आसान सीधी सी बात है। फिर उसके बाद उसको असाबी उजलाती एज के अंदर आ गया मदर फीड के बाद, तो उस ग़िज़ाओं के अंदर उसको रखा गया है जहाँ पर उसको अभी कतरे कम आयरन की ज़रूरत है, लेकिन असाब और उजलात का ताल्लुक आपस में जोड़ रहा है, उजलात की तरफ उसको मूवमेंट बढ़ रही है। इस तरह से करते 8-9 साल की उम्र के बाद उसको उजलाती असाबी के अंदर रहना है, जहाँ उसके जिस्म में मजबूती आनी है। उससे मजबूती लाने के लिए भी आयरन ज़रूरी है। आयरन ने स्केलेटल मसल्स में जाकर के मायोग्लोबिन की सूरत में, क्योंकि तकरीबन 70 से 80% जो हमारा आयरन है वो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की सूरत में हमारे पास ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। और रेड ब्लड सेल्स तो आपने समझ लिया हेमोग्लोबिन वाला, लेकिन मायोग्लोबिन वो कैसे वो काम कर रहा है वहाँ देखें कि वो स्केलेटल मसल्स को, यानी इरादी जो इजलात है उनको, उनमें वो स्टोर होता है, आयरन को स्टोर रखता है अपने साथ। एक क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन भी स्टोर रखता है। और इमरजेंसी वक्त मिसाल के तौर पर ऐसे जानवर हैं उनके अंदर भी ये निज़ाम पाया जाता है, उनके मसल्स के अंदर ये स्टोर मौजूद होते हैं। जब वो ऊपर आते हैं तो हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जब पानी में जाते हैं या तैराक है पानी के अंदर जा रहा है, इस तरह से जो कमांडोज वगैरह होते हैं उनकी मशकें करा करके उनके इरादी उजलात के अंदर मायोग्लोबिन को ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाता है। तो वो आम इंसानों से ज़रा कदरे ज़्यादा पानी के अंदर रुक सकते हैं, तो लेकिन उनके स्केलेटल मसल्स को अंदर हरकत तो वो कर रहे हैं, ज़रूरत तो उनको होती है। तो उस मूवमेंट में, उस हरकत के अंदर जो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वहाँ उसके सेल्स गुजारा कर सकें, तो जैसे बिजली जाने पे यूपीएस बैकअप सिस्टम होता है, ऐसे इसका ये बैकअप सिस्टम है जो उसको काम करता है और वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा हीम प्रोवाइड करता है ताकि उसको ऑक्सीजन भी मिले और उसके मसल्स के अंदर ताकत भी रहे, और वो जितनी भी उसके अंदर कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक वो वक्त वहाँ उतना गुजारा कर लेता है। इसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाकों के लोग होते हैं और या सर्द इलाकों में जो अक्सर लोग पाए जाते हैं, उनके अंदर भी चेहरे पे और ब्लड में जो सुर्खी पाई जाती है, वहाँ पर भी मायोग्लोबिन लेवल उनका ज़्यादा होता है। ज़्यादा मायोग्लोबिन लेवल होने की वजह से उनको ये फैसिलिटी हो जाती है कि उनके ऊपर ज़रा सुर्खी वगैरह ज़्यादा आ जाती है बनिस्बत दीगर मुल्कों के रहने वाले लोगों में। इस
तरह से जो चाय पापे पे गुजारा कर रहे होते हैं उनका भी चूंकि आयरन इंटेक कम होता है तो उनके अंदर भी आयरन की कमी का शिकार हो जाते हैं, बस पेट भरने के लिए बस वो गुजारा कर रहे होते हैं। ऐसे गरीब लोग जो ज़्यादा गोश्त वाली चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ भी ये मामला होता है। फिर सब्जी खोर जो ज़्यादा होते हैं, जो सब्जियों पे निसार वो ज़्यादा करते हैं, अगरचे किसी तिब्बी वजह से उनको कहा जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वो नॉर्मल रूटीन में इस तरह से करते हैं और बरसों इस तरह से रहते हैं, उनके अंदर भी आयरन की कमी का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा वजह के पीछे भी जाना है कि कहाँ पर किस चीज़ की कमी या ज्यादती का सबब क्या है, सबब का इलाज करना है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं मकाम मर्ज, असबाब मर्ज, फिर इलाज मर्ज। मकाम मर्ज आयरन की कमी है ज़ाती मिसाल, तो असबाब मर्ज क्यों हुआ उस सबब को दूर करना है, तो वो इलाज मर्ज आसान है इंशाल्लाह। और जो बच्चे बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे होते हैं, ग्रोथ उनको ले रहे होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में होते हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं कोई लोग, या इस तरह के और कोई स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं, उनको भी आयरन की इजाफी ज़रूरत होती है। तो वो आयरन पे मुश्तमिल जो ग़िज़ाएँ, लोग उनको आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ लगा देते हैं, आर्टिफिशियल आयरन माल्टोज़ वगैरह टाइप की चीज़ें दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर आयरन की हामिल चीज़ें हम खाएँ, बिलखसूस गोश्त की सूरत में, आप देखें पहलवानों वगैरह को, उनको जिनकी बॉडियाँ डेवलप होती हैं और बड़े अच्छे खासे हेल्दी होते हैं, उनके खुराक में सबसे ज़्यादा कसरत से गोश्त होता है और वो गोश्त ही उनको डेवलप करने में मज़ीद एक्स्ट्रा डेवलप मायोग्लोबिन होगा। मायोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है, ये स्टोर है। तो इरादी गैर इरादी इज़लात के अंदर भी हमें आयरन की ज़रूरत होती है, लेकिन इरादी इज़लात में तो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। अब गैर इरादी पे बात आई है तो गैर इरादी के अंदर भी हमें जो ज़रूरत होती है, कैसे ज़रूरत होती है, कार्डिक मायोसाइट्स के अंदर। कार्डिक मायोसाइट्स जो हमारे दिल के अंदर, यहाँ भी हम इसको मिटा नहीं रहे, हमारे दिल में कार्डिक जो मसल्स हैं वो भी एक जिसको काम है दिल को सुकेड़ पैदा करना, यानी उन्होंने सुकेड़ना है दिल को। एक तो अरीज करते हैं, एक सुकेड़ते हैं। तो ये सुकेड़ इसको स्ट्रोक लगाते हुए पंप प्रेशर बनाते हैं। तो दिमाग से इन औज़लात से भी काम लिया जाता है कि अब दबाओ अब खोलो, अब दबाओ अब खोलो, लेकिन ये गैर इरादी होते हैं और इसके लिए भी हीम की ज़रूरत होती है। और दिलचस्प बात यह है कि दिल के लिए जो आयरन स्टोर होता है वो इसी सेल्स के अंदर होता है, जिस तरह से ये लोग स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर स्टोर हो रहा था, इसी हालत के अंदर ये स्टोर होता है फेरेटिन की शक्ल में। जब ज़रूरत होती है तो ये फेरेटिन की शक्ल में इसको निकाल करके और दिल के जो लोकल सतह के ऊपर ये मुहैया करता है। और इसी तरह से जब हमने हेप्साइडिन का जिक्र किया था, ये जैसे इसके लिवर से रिलीज हुआ था, इस तरह से दिल के अंदर भी जो मायोसाइट्स हैं, जो इसके उज़लात के मसल्स हैं, उनके अंदर भी ये स्टोर होता है। और वहाँ से भी ज़रूरत के अगर इजाफी जैसे आयरन खराज हो गया हुआ है तो उस इजाफी खराज को रोकने के लिए उसके अंदर भी लोकल सतह पे हेप्साइडिन की रिलीज होती है, ताकि वो वहाँ पर उस मैकेनिज्म को ब्लॉक कर दे। और जब कमी होती है वहाँ पर के मकामी सेल्स की, तो ये अपने स्टोर से इसको जारी कर देता है। और जब जारी हो जाता है तो वहाँ मकामी सतह पे दिल की कॉन्ट्रैक्शन का जो अमल होता है, सुकेड़ का अमल, वो परफेक्ट तरीके से जारी रहता है। तो ये कुछ बातें रह गई थी। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा गया था कि दमे का, जब आयरन की कमी होती है तो दमे का मसला क्यों हो जाता है, क्यों उसको जो ब्रीथिंग, उसकी शॉर्ट ब्रीथिंग हो रही थी। भाई आसान सी बात है, जिस्म में ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमने बताया कि ऑक्सीजन को ले करके जाने वाला कौन है, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जब ये हीम मौजूद होगा, जहाँ पर वो हीम मौजूद होता है, उस हीम के साथ उसने बाइंड होना है और बाइंड हो करके उस हीम के साथ उसने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने सफ़र करना है। तो यहाँ पर हमने इसमें ये बता दी थी बातें कि मैक्रोफेज के अंदर भी जो कि स्प्लीन के अंदर होता है और ये रिकंस्ट्रक्ट करता है, तो यहाँ पर भी क्या फेरेटिन जिस तरह से प्रोड्यूस हुए होते हैं, और ये फेरेटिन ही किस तरह से एपोफेरेटिन जो रिलीज होता है इसके साथ बाइंड होकर के आयरन के साथ और इस जीन से रिलीज होकर के आयरन के साथ बाइंड होकर के फेरेटिन की शक्ल ले लेता है, और ये इस शक्ल में होते हैं, बाद में ये हीमोसिडेन की शक्ल में महफूज हो जाते हैं। लेकिन जब इन सब के अंदर कमी आ जाती है, पहले ये कम हो जाता है, फिर ये भी कम हो जाता है, तो इसके नतीजे में आरबीसीज कम बनेंगे। जब आरबीसीज कम बनेंगे और जिस्म को रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो दिल तेजी के साथ उसको, हमने सुरीक, नब्ज़ सुरीक की मिसाल दी थी कि सूरत है उसके अंदर, यानी कि वो जल्दी जल्दी लगी हुई है, जल्दी जल्दी फटाफट करी, उसमें तो कुव्वत स्ट्रोक नहीं है, लेकिन उसके अंदर सूरत है। जब हम उसको नब्ज़ पे हाथ रखते हैं तो गहराई के अंदर हमें कदरें महसूस होती है, 5 नंबर से नीचे भी महसूस होती है, 5 नंबर पे भी महसूस होती है, और उसके अंदर सूरत होती है। हम नब्ज़ पे हाथ रखते हैं तो इस तरह से वो फ़ौरन चल रही होती है और फ़ौरन अपना जो स्ट्रोक है वो मुकम्मल कर रही होती है, यानी कि उसने स्ट्रोक लगाया और सकूत में आ गया, फिर उसने हरकत की, फिर सकून में आ गया। तो ये बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि ब्लड
के अंदर हमारे आयरन की कमी है, जिस्म को नीड पूरी करनी है, लिहाजा वो सर्कल को तेज़ी के साथ चला रहा होता है। यहाँ पर अरीज़ हो जाती हैं हमारी शरियानें भी, ताकि ब्लड तेज़ी के साथ वहाँ से गुजर सके। हमारे वीनस सिस्टम में भी अरीज़ होती है ताकि वहाँ से भी वो तेज़ी के साथ पलट के दोबारा दिल में पहुँचे। जब दिल में आ रहा है तो उसको दोबारा ऑक्सीजन लोड करना है, तो फेफड़ों से भी इजाफी काम ले रहा है। फेफड़ों के पास अब उसको तो और कुछ नहीं कर सकता था, उसने तो ऑक्सीजन सिर्फ एक्सचेंज करना है, तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो उसको निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब वो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लोड करने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ लोड होता है, कुछ रह भी जाता होगा, तो वो इस वजह से उसको शॉर्ट ब्रीथिंग होती है ताकि अमल तेजी के साथ होता रहे, क्योंकि सारा पूरा बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म ने एक साथ एक तालमेल से काम करना होता है। तो किसी एक वजह को पकड़ लेना या उसकी दवाई उठा करके दे देना गलत होता है। उसकी हमेशा दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसकी वजह पे जाए कि उसकी वजह क्या है। अच्छा, हुकवर्म्स जो आंतों में पैदा हो जाते हैं उसकी वजह से भी आयरन के अंदर कमी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग़िज़ाई मवाद को खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा कैंसर वगैरह अगर आंतों में हो जाए या बवासीर वगैरह हो जाए, इसके अंदर भी बहुत सारा ब्लड ज़ाया हो जाता है। जिस्म का इन्फेक्शन कंट्रोलिंग सिस्टम वो भी फाल हो जाता है, तो इस तरह उनको भी आयरन बहुत लेना पड़ जाता है। और हमने एक बात वो बताई भी थी कि जरासीम वगैरह भी मुख्तलिफ ऐसे होते हैं कि जो अगर जिस्म के अंदर प्रमोट हो जाए, आ जाए, फिक्स हो जाए कहीं, और वो अपनी तादाद को, अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को, हर चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उनको भी ज़ाहिर आयरन चाहिए। आयरन उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो वो इजाफी जो जिस्म में आयरन होता है तो फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम तहरीक को पकड़ करके चलते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह का वार हुआ है, उस तरह के वार में उस चीज़ की वो ग़िज़ा बंद कर दें। जब ग़िज़ा बंद कर देंगे तो उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी, उनमें क़ुव्वत नहीं आएगी और उनको कंट्रोल करना, हैंडल करना आसान हो जाएगा। तो आप देख लें कि इसमें जब ये आयरन की मिकदार को हम ऐसे जरासीमों को रोकेंगे तो वहाँ आयरन को हम रोकेंगे और मुतबादिल ज़राए से आयरन देंगे, मुतबादिल ऐसी खुराक से आयरन देंगे, कम मिकदार में देंगे, और यहाँ पर इनको जनरल किलिंग करवा के, इनका हुक्का पानी बंद करके इनको मारेंगे, इनको मारने में मदद देंगे, और उसके मुकाबले में जो इम्यून सिस्टम है उसको तरोताज़ा कर देंगे, उसको ज़्यादा हेल्प देंगे, उसके लिए मिकदार बढ़ाएंगे और मुसल वगैरह का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को अखराज कर देंगे। तो एक बात यहाँ पर अब और समझने की है कि जब हम कहते हैं 5 का इलाज 2 से, 2 का इलाज 5 से, तो वो भी यहाँ पर साबित होता है। 5 नंबर में तेज़ी के साथ आयरन ज़ाया हुआ, 2 नंबर में तेज़ी के साथ रिकवर हुआ। अगर 5 नंबर के मरीज़ को हम 2 नंबर की ग़िज़ा देते हैं, 2 नंबर की दवा देते हैं, तो उस कमी को बड़ी तेज़ी के साथ पूरा करता है। और जब 2 नंबर की अगर कैफियत हो, हम हकीकत जो मुफरद आज़ा है, हकीकत मुफरद आज़ा, तिब मुफरद आज़ा, उसमें हमारा जो पैनल पे हमारी बात होती है, अक्सर ये बात कही गई है, हमारे कई साथी कहते हैं, तो उसके अंदर ये बात बड़े ज़ोरों शोर से बयान की गई कि उज़लात असाबी नब्ज़ मिलती बड़ी मुश्किल से लोगों में, इसलिए कि कुव्वतें रही नहीं और ये कुव्वतों की नब्ज़ है। तो ये आयरन कुव्वत है ना, तो जो कुव्वतें है ही नहीं, और उसमें लोग बड़े मज़े से उठा करके, हमारे यार लोगों को सबसे पसंदीदा दवा 5 नंबर है। और बल्कि बरमला अपने जलसों में भी, किताबों में भी हमने उनके देखा और सुना, वो लिखते हैं कुछ ना समझ आए तो 5 नंबर दे दो। 5 नंबर में बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है लोगों का। जो मरीज बिगड़े हुए आते हैं उसको देखो तो 5 नंबर की दवा ग़िज़ा लगा करके रखी होती है। कुछ टके की अकल नहीं है कि कुछ सोचें समझें कि हम कर क्या रहे हैं, कुछ समझें, नहीं समझ आता ना करें, कुछ साइकिलों की दुकान खोल लें, कुछ और काम कर लें। ज़रूरी है कि तिब का बेड़ा गर्क करें? नहीं आती तिब, ज़रूरी तो नहीं है कि आप सभी तबीब बनो, तो कुछ और काम कर लो। तिब में भी बहुत शाखें हैं, लेकिन कम से कम समझ के तो करो। लोगों को, शागिर्दों को, सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है, भेड़ चाल के पीछे लगाया हुआ है, कख नहीं पता, तो बस लगे हुए हैं, ना इल्म को बढ़ाते हैं ना काम करते हैं। तो हम यहाँ पर इस बात का भी हम सबूत दे रहे हैं। हमने अपने 4 का 1 का भी सबूत दिया था आपको कि वहाँ पर किस तरह से हमारा थर्मो रेगुलेशन सिस्टम काम करता है। जब हमारे जिस्म के अंदर अगर हरारत बढ़ रही है तो उसको रेगुलेट करने के लिए किस तरह से हमारा जो सर्दी का निज़ाम है 1 नंबर का, वो हरकत में आता है। और अगर सर्दी बढ़ रही होती है तो हरारत का निज़ाम कैसे उस हरारत का ज़िया को रोकने के लिए हरकत में आता है। तो हमारी उस वीडियो में जो लोगों को शौक़ हो तो वो देख लें, ज़रूर देखें उस मैकेनिज़्म को, कि वहाँ पर भी हमने बिल ज़िद किस तरह से तरतीबवार इस इलाज को फितरी तौर पे साबित किया है। तो यहाँ पर भी ये 5 का इलाज 2 से, 2 का 5 से का एक सबूत है। और भी सबूत आएंगे, लेकिन एक सबूत ये भी है। इसी वजह से हमने आयरन को चुना था कि आयरन का एक बहुत अहम किरदार है और इस आयरन को न समझते नहीं है। आयरन की कमी दूर करने के लिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जवारिश तमर हिंदी का जो हम अपने अच्छे बेहतरीन कदीम तरीके से बनाते हैं और उसमें खूब मेहनत होती है, उसमें मुख्तलिफ फलों का, मुख्तलिफ चीज़ों का, आयरन के हामिल चीज़ों को हम शामिल करते हैं और एक अच्छा मुरक्कब हम तैयार करते हैं, उसके एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं।
हत्ता कि उसकी पहली खुराक अभी मुंह में वो लेके अभी उसको चबा रहा होता है, चूस रहा होता है, तो उसके असरात जिस्म को कबूल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों है सिस्टम? इस मैकेनिज्म को भी वो हरकत में लाता है। ना सिर्फ आयरन की कमी पूरी कर रही है, आयरन की सही कमी तो गोश्त से के आयरन से पूरी होगी सही मायने में, क्योंकि वो जिस्म को मरगूब है। लेकिन जिस्म के उस सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जैसे हमने विटामिन सी वगैरह का कहा था, स्कॉर्बिक एसिड वगैरह का कहा था, हम एक उजलाती असाबी कहवा भी चलाते हैं। मुख्तलिफ कहवा भी बहुत जल्द इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं। तो उजलाती असाबी के अंदर हम एक कहवा चाय की पत्ती वाला अक्सर हम मरीजों को पिलाते हैं, जिसमें हम खूब अच्छे से नींबू निचोड़ करके पिलाते हैं। इस तरह सेब के ऊपर भी हम अच्छे से नींबू निचोड़ करके मरीजों को खिलाते हैं, अच्छा सा चाट मसाला लगा करके खिला देते हैं। तो उनके पीछे भी क्या लॉजिक्स होती हैं, यही लॉजिक्स होती हैं। इनको खोल रहे हैं हम, इन लॉजिक्स को जहन में होना चाहिए। मरीज आता है तो तबीब के पास हो, ताकि वो उसके मुताबिक फैसले करे और उसके मुताबिक ग़िज़ा या दवा आसानी के साथ चुन सकता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जी दोबारा ये एक सवाल था कि 5 का इलाज 2 से, 2 का 1 से। तो देखें हज़रत साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था ना कि जो अगला लफ्ज़ है जो कीमियावी, उस कीमियावी तहरीक को बढ़ाने में शिफा है। तो वो बढ़ाने में शिफा यहाँ देखें प्रूफ होती है। हमारे हर वीडियो के अंदर हम कोई ना कोई बातों को इनको प्रूफ कर रहे हैं। कानून मुफरत आज़ा के जो उसूल और ज़वाबित जो फितरत पे, मेडिकल पे, जदीद मेडिकल साइंस के तहत साबित होते हैं, तो हम उनको बिल्कुल मानते भी हैं और उसके सबूत भी दे रहे हैं, ताकि इनकार की कोई गुंजाइश ना रहे। और इसका ये मकसद भी है कि मेरे बाद भी जो लोग तहकीक और उस पर आएंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, उनको एक रास्ता मिले कि करना कैसे। सिर्फ ये मुझ तक इक्तफा नहीं है, मैं तो अपने तमाम दोस्तों साथियों से कहता हूँ कि इस तरह से जिस्म के ऊपर उस पर तहकीकी वीडियोज़ बनाएं और मेहनत करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इस तरह की बातों को लें। आप मेरी वीडियोज़ के भी कोई भी मवाद, कोई भी चीज़ आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो मैं किसी को भी मना नहीं करता हूँ, सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तहकीकात हैं, इसको आगे बढ़ाना है, बयान करना है। कोई इसमें मेरे कॉपीराइट किसी चीज़ के नहीं है। बनाएं, फैलाएं, ताकि हमारा इलाज मुआवजे का निज़ाम अच्छा हो। तो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये कानून के जो अगली कीमियावी तहरीक है, यानी जो लफ्ज़ हमने मिसाल गुद्दी असाबी लिखा है, तो अगली को बढ़ाओ, तो अगली को बढ़ाने के लिए क्या होगा? अब गुद्दी असाबी में हम क्या करें? 5 नंबर की तहरीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? उज़लाती असाबी को बढ़ा रहे हैं। तो ये निज़ामों को जिनकी खोपड़ी शरीफ में ये बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी, तो उनको सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। कहाँ अगली तहरीक में जाना है, कहाँ हमने यहाँ पर जाना है। छोटा बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है और अपनी जो उसकी फितरी तहरीक है, नब्ज़ जिसमें उसकी होनी चाहिए, अगर वो उससे थोड़ा पीछे है तो हम अगली तहरीक दे करके उसको उसके साथ आगे बढ़ा देते हैं। ये बात हमने बताई है, बयान की गई है हमारे हकीकत कानून मुफरत अज़ा के मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, हमारी भी और हमारे और दीगर साथियों की भी वीडियोज़ में ये बात मौजूद है, उनके लेक्चर्स में, उनके क्लासेस के अंदर ये बात मौजूद है, हमारे बड़ों की बातों में मौजूद है। वहाँ पर भी उन्होंने ये बात बयान की है, अपने अपने अंदाज में बयान की है। हम ज़रा उसको साइंटिफिकली, मेडिकली प्रूफ करके, खोल करके बयान कर रहे हैं। बस यही बात है, ताकि हमारे तिब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम कायल हों और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरफ लोगों को फ़ायदा देने का सबब बन सके। ये एक चार्ट आपके सामने दिया गया है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो ब्लड टेस्ट वगैरह अगर आ जाते हैं मुख्तलिफ, तो उसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आयरन के स्टोर अगर कम है तो हीमोसिड्रिन और फेरेटिन जो हमने बताया था कि इसकी कमी होगी उसके अंदर, तो ये ज़ाहिर कम दिखाएंगे और फेरेटिन भी इसमें कम होगा। सीरम आयरन अगर होगा तो उसके अंदर सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन, ये जो है ये क्या है? ये सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन है। इसको सैचुरेटेड ट्रांसफेरिन करेंगे जिसपे ये लोडेड है, और जिसपे ये लोडेड नहीं है ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं कि जब वहाँ सैचुरेटेड टेस्ट रिपोर्टों में लिखा होता है, हमारे साथियों को शौक होता है, अच्छी बातें देख लिया करें, समझ में अगर आती है तो फिर उसके मुताबिक उस पर अमल करें। हमारे बड़ी दिलचस्प बात है, एक पिछले दिनों भी हमने एक बड़ी देखी वीडियो, उसके अंदर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तबीब साहब हैं या होम्योपैथ वाले हैं या कोई है, तो वो माशाल्लाह बारिश भी हैं और स्टेथोस्कोप उनका यहाँ गले में है और वो मरीज़ को लगा करके चेक कर रहे हैं। तो भाई आप ये नहीं इस्तेमाल करना आता मत करें ना, मजाक तो ना उड़ाए ना। इसी तरह से टेस्ट रिपोर्टों में भी वो एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। भाई आप खुद सीख लें, अगर आपको जो चीज़ समझ में आ गई उसी के ऊपर इंहिसार करें ना। टेस्ट रिपोर्ट नहीं समझ में आई है ना देखें, अगर नहीं आती तो समझें, सीखें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि टेस्ट जिन लोगों की ईजाद है, जिन लोगों की सहूलत के लिए, वो बेचारे भी उससे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे। तो ये हम देख रहे थे कि चार्ट के अंदर इसी तरह से टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है ना उसकी TIBC,
तो ये भी अगर बढ़े हुए आ रहे हैं लेकिन उस पर लोडेड नहीं है तो कैपेसिटी बढ़ी हुई है, तो ये भी इस बता रही होती है कि आयरन के अंदर कमी है। और जो ट्रांसफेरेंस के रिसेप्टर्स बहुत सारे, ये भी आयरन की, जैसे हमने बताया था ना कि ये जब आयरन की कमी हो जाती है तो ये सेल्स भी ये क्या करते हैं, ये अपने रिसेप्टर्स को ब्लड में फेंक देते हैं कि जाओ और लेकर के आओ, आयरन लेकर के आओ। तो अगर ये भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस्म का जो मुदाफियाती निज़ाम है इस हद तक पहुंच चुका है कि वो अपने रिसेप्टर्स तक भी फेंक चुका है कि भाई आयरन को कैच करके ले आओ। तो वहां पर इसकी अगर ज्यादती भी नजर आ रही है तो वो भी पता चल जाता है। इसके अलावा एक प्रोटोपोरफायरिन, यहाँ पर हमने बताया था प्रोटोपोरफायरिन, ये जो रेड ब्लड सेल आईबीसी, रेड ब्लड सेल जो आरबीसी होते हैं हमारे, वो जिस तरह से उसका मॉलिक्यूल बना हुआ होता है ना, उसका ये स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्रोटोपोरफायरिन उसके चारों तरफ होते हैं और ये इसकी ग्लोबिन चेन होती है, बीच में हीम है, आयरन है, लोडेड है। तो ये पूरा बन करके फिर ये शक्ल आरबीसी की इसकी बन चुकी होती है, क्योंकि यहाँ से इसको मैक्रोफेज के अंदर तो खोल दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, क्योंकि इसको पकड़ा इसीलिए गया है क्योंकि ये अब 120 दिन का हो चुका है या फिर डैमेज या कमजोर है, खराब किसी हालत में, तो इसको खोल दिया जाता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं और जब ये खुल करके इस तरह से ये अपनी गोलाई इस खोल करके फ्लैट शक्ल में से स्ट्रेट शक्ल में आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे बिलिरुबिन की शक्ल के इख्तियार कर लेते हैं, जो कि ब्लड के अंदर होते हैं अनकंजुगेटेड सूरत में, जो कि हम अपनी अगली एक वीडियो के अंदर हम बयान करेंगे जिसमें पीलिया जॉइंटिस वगैरह के ऊपर होगा, तो वहां पर हम ये अमल यहाँ से उसका सारा समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये वजाहत आ रही है कि ये अलग काम में आ जाता है, तो इस पॉइंट्स को भी हमें मद्देनजर रखना है। फिर ये अगर इनकी मिकदार, हाँ इसकी मिकदार अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है बहुत तेजी के साथ ये आरबीसीज खत्म हो रहे हैं, और जब ये बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं और ये ब्लड के अंदर अगर ज्यादा आकर के घूम रहे हैं तो ये भी इस बात की निशानदेही कर रही होती है कि खून में, जिस्म के अंदर आयरन की कमी है अगर ये बढ़ जाए। और पाइक्लोसाइट्स के बारे में भी बताया था कि अगर ये पाइक्लोसाइट्स, आपको बताया था कि ये मुख्तलिफ आरबीसीज जो है ना, मुख्तलिफ इस तरह के अलग अलग शेप्स में, आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया था, अगर ये आ जाए इसका शेप भी अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर इनका हो जाता है, इसके साथ साथ इसका कलर में भी फर्क आ जाता है, इसके साथ साथ इसकी जो विड्थ वगैरह सब, यानी ऐसा हो जाता है कि किसी काम के नहीं होते। अगर ये 10% से ज्यादा खून में पाए जा रहे होते हैं तो ये भी इस बात की निशानदेही कर रहे होते हैं कि आयरन की अब हमारे पास कमी है, उसको दूर करना है। वो जब दूर हो जाएगा, आयरन सही तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हालत में हमारे पास पाया जाएगा। और इसी तरह से प्लेटलेट्स अगर हाई हो गए, यानी बहुत सारे मरीजों के अंदर प्लेटलेट्स हाई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बोन मैरो के अंदर हमने सिस्टम बताया था कि वहाँ से जो रेड ब्लड सेल्स बनने का सिलसिला शुरू होता है, तो वहीं से प्लेटलेट्स बनने का भी सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अगर वो एक्टिव हीम की कमी की वजह से अगर वो हासिल नहीं कर पा रहा है अपने अंदर और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, तो प्लेटलेट्स को ज्यादा तेजी के साथ बनाना शुरू कर देगा। और जब वो प्लेटलेट्स ज्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पर उस ज्यादा होने की वजह भी आयरन की कमी हो सकती है, तो उसे भी पकड़ना है। ये एक और आपके सामने चार्ट है, इसके अंदर हमने साथियों ने सवाल किया था तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि जो काली चाय हम पी रहे होते हैं उसके अंदर जो ब्लैक टी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे 47 mg ऑफ कैफीन उसके अंदर पाई जाती है, यानी कि 47 से 90 मिलीग्राम के लगभग कैफीन तकरीबन एक एवरेज कप के अंदर पाई जाती है। कैफीन के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में तफसील से बात की थी, तो वो उसके अंदर पाई जाती है एक कप में। अब वो चाय की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कैसी है। इस तरह ग्रीन टी के अंदर जो आमतौर पे 20 से 45 mg के लगभग एक कप में कैफीन पाई जाती है। और इस तरह से जो एक सफ़ेद से भी बाज़ ऐसे जगहों पे चाय पी जाती है तो उसके अंदर 6 से 60 मिलीग्राम पर कप कैफीन पाई जाती है। लेकिन जब हम चाय में लीमू मिला करके देते हैं तो इससे 2 से 2.5 गुना तक आयरन के जज़ब होने का जो ताकत होती है आंतों में से सेल्स के अंदर, और फिर सेल्स से आगे बढ़ने की सलाहियत इसमें ज़रा ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और लेकिन अगर गाउट के मरीज़ हैं तो जिनके जोड़ों में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो उनको चाय और कॉफ़ी जब दी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा देती है। इस तरह से हल्दी भी आयरन के जो मरीज़ ज़्यादती के मरीज़ होते हैं उनको हम देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। इसलिए किस चीज़ के साथ, किस कॉम्बिनेशन के साथ किस चीज़ को देना है, इसको ज़रूर देखें और समझें। तो ये शुगर के मरीज़ों के मुतालिक सवाल किया गया था। शुगर के लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इस पर तफसील से बात करेंगे। तो शुगर के मरीज़ भी आयरन की कमी या ज़्यादती दोनों का शिकार हो सकते हैं।
और उस हालत के अंदर हमने पेंक्रियास के अंदर बताया था कि अगर वहाँ पर आयरन एक्सेस स्टोर हो जाएगा, क्योंकि स्टोरेज पॉइंट वो भी है ना, उसके अंदर भी स्टोरिंग का सिस्टम है, हमारे हार्ट के अंदर, दिल में भी है, हमारे लीवर के अंदर तो ऑफ कोर्स है ही, और स्प्लीन में है ही, तो लिहाजा उसके अंदर हम उसको ज़्यादा तफसील से वजाहत से बयान करेंगे तो साथियों को सही समझ में आएगा इंशाल्लाह।